नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का आगमन एक बार पुनः हो चुका है दीपक लक्ष्य है एजुकेशनल चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में, जहां पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आपके मध्य में पुनः लेकर आए हैं आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी विधा से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों को एक साथ में। और ऐसे तथ्य होंगे जो लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप में से यदि कोई पहली बार चैनल के ऊपर विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर एक बार शेयर कर दीजिए और पूरी तरीके से कक्षा में बने रहिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। ये बहुत ही शानदार कथन है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। फिर अगला है, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण ऐतिहासिक है, वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में उक्त कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी का। क्या कहते हैं वाजपेयी जी? प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है, वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक। फिर अगला है सही सुमेलन है, यानी रचना है और उनके रचनाकार। तो भारत, यहाँ पे नाटक का प्रकार पूछा जा रहा है। भारत दुर्दशा ये क्या है? ये नाट्य रासक है। श्री चंद्रावली क्या है? ये नाटिका है। विशस्य विषमौषधम क्या है? भाण है। अंधेर नगरी क्या है? ये प्रहसन है। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ये सभी नाट्य कृतियाँ किसकी हैं। फिर है अगला, आधे अधूरे सबसे बड़ा आदमी ध्रुव स्वामिनी में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक है? तो उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। और आप सभी लोगों को बताना है ये आधे अधूरे नाटक किसका है। फिर उसके बाद में है, चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या कितनी है? तो चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या कितनी है? 44 है। और आपको कमेंट में बताना है चंद्रगुप्त नाटक ये किसने लिखा है। फिर अगला है, देवसेना जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की स्त्री पात्र है? तो ये स्कंदगुप्त नाटक की स्त्री पात्र है देवसेना। अगला है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विराटा की पद्मिनी में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? तो वो है विराटा की पद्मिनी, जो प्रसाद का नाटक नहीं है। फिर ये किसका है? आप सभी लोगों को फटाफट से उत्तर देना है। अगला है, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उपर्युक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना अंधेर नगरी के किस पात्र का है? तो ये बात महंत गुरु कहता है कि नारायण दास ने मुझसे कहा कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है,
तो मैं इसकी बात का विश्वास नहीं किया। फिर अगला क्वेश्चन है, घासीराम कोतवाल के रचनाकार हैं, यानी किसकी रचना है घासीराम कोतवाल? विजय तेंदुलकर जी की। अगला है, लेटर बॉक्स लड़की और पेड़ से संबंधित रचना कौन सी है? पापा खो गए। फिर अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, उपर्युक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन के किस पात्र का है? तो ये बात जो है मल्लिका कहती है अपनी माँ अंबिका से। फिर अगला है, पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता समवेत स्वर धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। उपयुक्त संवाद लहरों के राजहंस नाटक के प्रथम अंक से है। फिर अगला है, कौमुदी महोत्सव एकांकी में जिस सम्राट को चित्रित किया गया है वे कौन हैं? उनका नाम है चंद्रगुप्त। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली एकांकी कौन सी मानी जाती है? एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी की। फिर है, मेड़ तोड़दी के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कितने दृश्य हैं? 14 अंक हैं। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, सही सुमेलन करना है, यानी पात्र हैं और नाटक। तो लीला ये चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, मालिनी ये स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है, अनिमा ये अंजो दीदी नाटक की पात्र है, और प्रियंगु मंजरी आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मानव कब दानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। चंद्रगुप्त नाटक में ये संवाद किसका है? सिंहरण कहता है। फिर क्या है? सही मिलान है यहाँ पर भी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, अंधायुग नाटक है, तो दूसरा अंक में क्या है? पशु का उदय। तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। चौथा अंक है गांधारी का शाप, और पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, आगरा बाजार नाटक का समापन होता है आदमी नामा नज्म के साथ में, इसका समापन होता है। और आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में आगरा बाजार ये नाटक किसने लिखा है। फिर है विद्या सुंदर, नहुष, शकुंतला नाटक जानकी मंगल में से हिंदी भाषा में सबसे पहले मंचित हुआ नाटक कौन सा है? तो उसका नाम है जानकी मंगल। अगला है प्रकाशन लगाना है, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त आएगा, फिर ध्रुव स्वामिनी, उसके बाद सिंदूर की होली, फिर अंधायुग, उसके बाद में आधे अधूरे। अगला क्वेश्चन है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। फिर अगला है, शकुंतला नाटक लिखा है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने, जो कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, नाटक और नाटककारों को देखेंगे। रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर का है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का है। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। गोपा का दान विनोद रस्तोगी का है। संभवामि युगे युगे जे हरिजीत जी का है। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला है
जैसे को तैसा किसका है? गोपाल राम गहमरी का। कोर्ट मार्शल किसका है? स्वदेश दीपक का। आठवां सर्ग किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। हानूश किसका है? भीष्म साहनी का। बकरी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। मादा कैक्टस किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का। आगे बढ़ते हैं। फिर है द्रौपदी नाटक किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। खूबसूरत बहू नाटक किसका है? नाग बोडस का। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? मोहन राकेश जी का। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया है शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी के द्वारा रचित नाटक जानकी मंगल में और स्वयं के द्वारा रचित नाटक सत्य हरिश्चंद्र में भी इन्होंने अभिनय किया है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला है, जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका क्या रही है? तो लक्ष्मण की भूमिका इन्होंने निभाई है इस नाटक में। फिर अगला है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युगीन नाटक कहते हैं 1850 से 1900 के बीच में जो नाटक लिखे गए हैं उनको भारतेंदु युगीन नाटक कहा जाता है। फिर है, भारतेंदु ने हिंदी का पहला नाटक कौन सा माना है? तो वो है नहुस नाटक, जो कि लिखा किसने है? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने, और ये भारतेंदु जी के पिता हैं। फिर है अगला, 4 अभिनव मौलिक एकांकी नाटकों को चारुमित्रा शीर्षक से किसने प्रस्तुत किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। फिर अगला है, एकांकी बिहार पुस्तक के संपादक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर जी। अगला है, अधिकार का रक्षक एकांकी के रचनाकार कौन हैं? तो ये एकांकी है उपेंद्रनाथ अश्क जी की अधिकार का रक्षक। हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा माना गया है? आनंद रघुनंदन, जिसको लिखा किसने है? महाराज विश्वनाथ सिंह जी ने। फिर अगला है, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, रक्त बीज, ये सभी नाटक किसके द्वारा रचित हैं? शंकर शेष जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। द्रौपदी, एक दूनी एक, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी, ये सभी नाटक किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा जी के। प्रसादोत्तर नाटकों को हम लोग देखते हैं। तीसरा हाथी, ये रमेश बख्शी जी का है। बिन बाती के दीप, ये शंकर शेष का है। और सेतुबंद, ये सुरेंद्र वर्मा जी का है। ये सभी नाटक प्रसादोत्तर युग के हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिशन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? कृतांत शीर्षक से। अगला है, वो नाटक जिसमें नारी के पुनर्मिलन की समस्या, नारी मुक्त की समस्या उठाई गई है, उसका नाम है ध्रुवस्वामिनी। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, ये कथन किसका है? तो ये शकराज का है। किस नाटक का है? ध्रुवस्वामिनी नाटक का। आगे है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, यह गीत नाट्य यानी किस नाटक का है? तो स्कंदगुप्त नाटक का ये गीत है। किसका है स्कंदगुप्त नाटक? जयशंकर प्रसाद जी का। फिर अगला है, करुणालय है, क्या है ये? यह गीत नाट्य है। किसका लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद जी का। फिर प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम देखते हैं तो राजश्री 1915 ईस्वी में, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में और ध्रुवस्वामिनी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगला है, प्रकाशन की दृष्टि से
प्रसाद के नाटकों का सही क्रम। तो विशाख 1921 ईस्वी में, अजातशत्रु 1922 ईस्वी में, कामना 1927 ईस्वी में, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। फिर अगला है हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है, यानी सर्वप्रथम की बात चल रही है तो उसका नाम है करुणालय। और आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ये जो प्रथम गीत नाट्य करुणालय है ये किसने लिखा है। फिर अगला है जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कुमार ये मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ये नहीं हो सकता है, ये कथन किसका है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का है और ध्रुव स्वामिनी है ये कथन कहती है। फिर अगला है वीरता जब भागती है तो उसके पीछे राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है, ये कथन किसका है, ये भी ध्रुव स्वामिनी नाटक का बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है। अगला है मालविका, अलका, सुवासिनी, ये स्त्री पात्र किस नाटक के हैं, चंद्रगुप्त नाटक के। फिर अगला है कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका, चंद्रगुप्त नाटक में ये सब जो है चंद्रगुप्त से प्रेम रखती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन है पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंगरण गया, चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसका है, चंद्रगुप्त जी का। चंद्रगुप्त जी कहते हैं पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंगरण गया। फिर अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है, कार्नेलिया। अगला है करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये सभी नाटक किसके हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के। अगला है सिंदूर की होली है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित नाटक है ये। फिर है कल्पांतर है, गिरजा कुमार माथुर के द्वारा रचित यह गीत नाट्य है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अगला है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त कृत संस्कृत नाटक का नायक कौन है, तो इसका नायक है चाणक्य, ये भारतेंदु जी का अनुदित नाटक भी है। फिर अगला है चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला है मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है, दुर्लभ बंधु के नाम से। अगला है मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, विद्या सुंदर, धनंजय विजय, ये सभी नाटक किसके हैं, भारतेंदु जी के। और किस प्रकार के नाटक हैं, ये सभी अनुदित नाटक हैं, यानी इनका इन्होंने अनुवाद किया है। फिर अगला क्वेश्चन है भारतेंदु की वह नाट्यकृति जिसकी रचना एक रात में की गई है, उसका नाम है अंधेर नगरी। अगला है भारतेंदु भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये सभी नाट्य रचनाएं किसकी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। फिर है भारत दुर्दशा है, ये क्या है, नाट्य रासक है। रत्नावली नाटक है, संस्कृत भाषा के अनुदित भारतेंदु जी का नाटक। फिर है पांचवें पैगंबर नाटक की लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे बढ़ेंगे, अगला है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर, ताप्ता संवरण, प्रहलाद चरित्र, ये सभी नाटक किसके हैं, लाला श्रीनिवास दास जी के। फिर है चौपट चपेट तथा मयंक मंजरी, ये नाटक किसके हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जी के। फिर है श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। अगला क्वेश्चन है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये नाटक किसका है, सुरेंद्र वर्मा जी का। फिर है आपका हानूश, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, आलमगीर, ये सभी नाटक किसके हैं, भीष्म
साहनी जी के। फिर अगला है स्वर्ग की झलक, अंधी गली, ये नाट्य कृतियाँ किसकी हैं? उपेंद्रनाथ अश्क जी की। विक्रमादित्य, मुक्तिपथ, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, ये सभी नाटक किसके हैं? उदय शंकर भट्ट जी के। अगला क्वेश्चन है आगरा बाजार, चरणदास चोर तथा राज रक्त, ये सभी नाट्य कृतियाँ किसकी हैं? हबीब तनवीर जी की। फिर है लहरों के राजहंस आधे अधूरे, ये नाटक किसके हैं? मोहन राकेश जी के। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश जी का नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आधे अधूरे नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, यानी मुख्य विषय उद्देश्य क्या है? मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगति का चित्रण करना। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1969 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है सिंघानिया, किन्नी, बिन्नी, अशोक, जगमोहन, सावित्री, जुनेजा, ये सभी किस नाटक के पात्र हैं? आधे अधूरे नाटक के। अगला है गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? उसका नाम है लहरों के राजहंस। और आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि लहरों के राजहंस ये नाटक के लेखक कौन हैं। फिर अगला है रक्त कमल है, क्या है? ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। फिर है तांबे के कीड़े तथा ऊसर, ये सब क्या हैं? ये नाट्य कृतियाँ हैं किसकी? भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी की। फिर गीत नाट्यों को हम लोग देखते हैं अंधायुग धर्मवीर भारती का है, करुणालय जयशंकर प्रसाद का है, अनघ मैथिली शरणगुप्त का है, ज्योत्सना सुमित्रानंदन पंत जी का है। फिर अगला क्वेश्चन है मेरी ममता ही वहाँ नीति भी मर्यादा थी, ये कथन किसका है? धृतराष्ट्र का अंधायुग नाटक में। फिर अगला क्वेश्चन है अंधायुग में कुल अंक तथा वह पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने को विवश है। तो अंधायुग जो गीत नाट्य है ये धर्मवीर भारती का है, इसमें कुल 5 अंक हैं और अभिशप्त जीवन जीने वाला पात्र कौन सा है? अश्वत्थामा। फिर है अगला क्वेश्चन किंतु उस दिन युद्ध ये सिद्ध हुआ कि जब भी कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। ये कथन किस नाटक का है? अंधायुग नाटक का है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है शारदीया नाट्य कृति के लेखक कौन है? तो किसका नाटक है शारदीया? जगदीश चंद्र माथुर जी का। फिर है कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल रीत, दशरथ नंदन, ये सभी नाट्य कृतियाँ किसकी हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी की। अगला क्वेश्चन है प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष गाथा को विषय वस्तु बनाया है किस नाटक में? कोणार्क नाटक में। अगला है सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? राधाचरण गोस्वामी जी के ये नाटक हैं। फिर है भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हो भारतेंद्र युग में प्रमुखता से नाटक लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय जी, यानी ये उत्तर प्रियदर्शी क्या है? गीत नाट्य है। फिर अगला है प्रसन्न राघव, ये क्या है? ये नाटक है किसका? जयदेव जी का। फिर अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज की आंखें, बादल की मृत्यु, ये एकांकी किसकी हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। अगला है रेल का विकट खेल, ये नाटक है किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हिंदी में समस्या नाटकों के लेखन का प्रारंभ किसने किया था? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने। अगला है अंजू दीदी, ये क्या है? उपेंद्रनाथ अश्क जी के द्वारा रचित नाटक है।
फिर अगला क्वेश्चन है युगे युगे क्रांति डॉक्टर हैं, ये क्या है? नाट्य कृतियाँ हैं किसकी? विष्णु प्रभाकर जी की। फिर अगला क्वेश्चन है नुक्कड़ नाटक के जनक कौन हैं? सफदर हाशमी जी। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन सा माना जाता है? राधा कृष्ण। किसने लिखा है? चतुरसेन शास्त्री जी ने। हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा ब्रह्मावर्त के पृथ्वी के बीच विलक्षण साम्य है, किस नाटक में? पहला राजा नाटक में। और किसका है ये नाटक? जगदीश चंद्र माथुर जी का। अगला क्वेश्चन है नाटक काव्य विधा है, ये दृश्य काव्य भी इसको माना जाता है। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। फिर है तांबे के कीड़े कारवां, ये नाटक किसने लिखे हैं? भुवनेश्वर प्रसाद जी ने। ये एकांकी नाटक हैं। अगला है रुपया तुम्हें खा गया, एकांकी के लेखक कौन हैं? भगवती चरण वर्मा जी। फिर जो है अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, एकांकी में संकलन त्रय का आशय क्या है? तो समय, स्थान और कार्य की एकता को संकलन त्रय कहा जाता है, यानी इसमें 3 बातें आती हैं। फिर अगला है दुर्गा एकांकी नाटक के लेखक कौन हैं? उदय शंकर भट्ट जी। अगला क्वेश्चन है आप सभी का नदी प्यासी थी, ये क्या है? एकांकी नाटक है किसका? धर्मवीर भारती जी का। फिर है प्रकाश और परछाइयाँ है, क्या है? ये एकांकी नाटक है किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का। अगला क्वेश्चन है कबूतर खाना है, ये क्या है? एकांकी है किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है जोंक है, क्या है जोंक? उपेंद्र नाथ तस्क द्वारा रचित सामाजिक व्यंग्यपरक एकांकी नाटक है जोंक। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस द्वारा रचित तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा ये किसका प्रतीक है? यौन कुंठा का। अगला है मुद्रा राक्षस का मूल नाम क्या है? सुभाष चंद्र इनका मूल नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर नाटक है और उनके नाटककार। अभंग गाथा ये किसका नाटक है? नरेंद्र मोहन का। ताले में बंद प्रजातंत्र किसका नाटक है? विभू कुमार खरे का। वायरस नाटक किसका है? राजेश जैन का। इत्ता की आवाज़ ये नाटक किसका है? असगर वजाहत का। रस गंधर्व नाटक किसका है? मणि मधुकर का। शिवा साधना नाटक किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी जी का। ये सभी नाटक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर अगला है आला अफसर, योर्स फेथफुल्ली, संतोला, ये सभी नाटक किसने लिखे हैं? मुद्रा राक्षस जी की ये नाट्य कृतियाँ हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में नाटक और एकांकी विधा से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा और ये सभी प्रश्न जो है आपकी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही हितकर साबित होंगे। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को हम पुनः से फिर से नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।